हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 18। और आज के इस वीडियो में आपको एक्सेल का एवरेज इफ और एवरेज इफ फंक्शन बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोग को मालूम होगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको सम इफ और इफ बताया था, जो डेटा को एनालाइज करने के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और ये भी जो फंक्शन है आपका एवरेज इफ और इफ, ये भी डेटा को एनालाइज करने के लिए काफी यूज किया जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं रियल डेटा पे और इसको समझते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको एवरेज इफ और इफ के बारे में बताऊं, सबसे पहले ये समझते हैं कि हम लोग एवरेज क्यों निकालते हैं। किसी डेटा में ऐसा क्या जरूरत पड़ता है हमें एवरेज निकालने का, जिससे हम डेटा को एनालाइज करते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। मेरे पास एक बहुत ही सिंपल डेटा है, देखिए यहाँ पर जो कुछ बच्चों का मार्क्स दिया गया है। मान लीजिए आप इस क्लास के टीचर हो, जो कि आपने 10 बच्चों का एग्जाम ले रखा है यहाँ पर, ये देखिए, और इनका आउट ऑफ 100 ये नंबर्स आए हुए हैं। और मैं ही आपसे पूछता हूँ कि बताइए आपके क्लास का एवरेज मार्क्स क्या है। और मैंने ये क्यों पूछा एवरेज मार्क्स, क्योंकि मुझे ये देखना है कि आपके क्लास में जो बच्चे हैं उसका पर हेड, यानी कि एक बच्चा कम से कम कितना नंबर लाया है। तो आप इससे देखिए यहाँ पर जो डेटा है आपके पास, किसी का 80 भी है, किसी का 95 भी है। तो अगर आप इसको रियल में अगर आप करते तो क्या करते हैं, आप इस सारे नंबर्स को जोड़ करके, और 10 बच्चे हैं तो 10 से आप इसको डिवाइड कर देते हैं और आपका एवरेज निकल के आ जाता है और आप मुझे बता देते हैं। लेकिन अगर आपको यहीं पर एक्सेल के शीट में अगर एवरेज निकालना होगा, तो आप सिंपली क्या करोगे, इक्वल टू एवरेज फंक्शन का आप यूज करते हो। एंड देन उसके बाद आपको एक रेंज देना होता है। ये रेंज आपने दे दिया 10 बच्चों का और ब्रैकेट बंद करके एंटर मारा। तो ये जो आपके पास आंकड़ा आ रहा है 64.7, ये आपके क्लास का एवरेज मार्क्स है। यानी कि आप मुझे बताएंगे कि भाई आपका जो एवरेज है क्लास का जो एग्जाम हुआ है ये 64.7। तो इससे मैं क्या एनालाइज करूंगा कि कम से कम एक बच्चे तो लगभग 64.7 तो नंबर लाया ही है, यानी कि पर हेड। तो अभी आपने देखा किस तरह से हम एवरेज निकाल करके एनालाइज कर सकते हैं, पर हेड मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप सिंपल एवरेज समझ गए होंगे, तो आप एवरेज इफ और इफ्स को भी आप यूज कर सकते हो इस प्रकार से। चलिए देखते हैं इस डेटा के अंदर। तो देखिए मेरे पास एक सिंपल डेटा है, जिसमें प्रोडक्ट का सेल्स रिकॉर्ड दिया गया है, जिसमें कुछ प्रोडक्ट का नाम दिया है, यहाँ पर कौन से रीजन में सेल्स हो रखा है और कितने रुपए का सेल हो रखा है ये भी दिया गया है। तो प्रोडक्ट में काफी प्रोडक्ट है, एप्पल है, बनाना है, कुछ फ्रूट्स है जो बार बार रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हो। एप्पल यहाँ भी सेल मुझे दिखाई दे रहा है, एप्पल का नीचे भी कहीं पर सेल दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से काफी सारे प्रोडक्ट है और कुछ कुछ रीजन्स में सेल हो रखे हैं और कितना का हो रखा है। देखिए अगर मेरे को यहाँ पर सिंपल अगर मेरे को अपना एवरेज सेल पता लगाना होगा, तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप एवरेज सेल आप पता लगा लोगे एवरेज निकाल एवरेज फंक्शन यूज करके। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ प्रोडक्ट वाइज मुझे आप एवरेज सेल बताइए, तो प्रोडक्ट वाइज एवरेज सेल अब प्रोडक्ट आपका क्राइटेरिया हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंगो का ही मुझे एवरेज सेल अगर पूछा जाए, या कल के डेट में मैं यहाँ पर ऑरेंज भी चेंज करूँ तो ऑरेंज का मुझे एवरेज सेल पता चल जाए। तो अगर मुझे प्रोडक्ट वाइज अगर एवरेज पता लगाना है, तो यहाँ मैं एवरेज नहीं यूज कर सकता हूँ, एवरेज इफ का यूज करूंगा। तो चलिए देख लेते हैं एवरेज इफ का कैसे यूज करेंगे। चूंकि मेरे पास एक सिंगल क्राइटेरिया है, अगर वही क्राइटेरिया अगर दो या दो से अधिक होता, तो मैं एवरेज इफ्स का यूज करूंगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अगर मुझे प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट किस रीजन में क्या एवरेज सेल रहा है, तो अगर ये पता लगाना होगा तो मैं एवरेज इफ्स का यूज करूंगा। जैसे कि मुझे मैंगो अगर साउथ रीजन का पता लगाना है कि मैंगो साउथ रीजन में क्या एवरेज सेल है उसका, तो मैं एवरेज इफ्स का यूज करूंगा। तो सिंपल है। चलिए दोनों ही फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं, सिंगल क्राइटेरिया के साथ और एक से अधिक क्राइटेरिया के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, देखिए मैंगो मेरा क्या है, क्राइटेरिया है। और ये क्राइटेरिया का अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फंक्शन की, देखिए एवरेज इफ, तो सबसे पहले ये सिंटेक्स क्या मांगेगा आपसे, ये आपका रेंज मांगेगा। रेंज किस चीज का, क्राइटेरिया का। मतलब ये जो क्राइटेरिया मैंगो है ये उसको कहाँ मिलेगा, तो मेरा ये प्रोडक्ट वाला रेंज में मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां से लेकर के यहां तक मैं पूरा अपना रेंज ले लूंगा। ये मैंने रेंज ले लिया। उसके बाद आपसे ये पूछेगा भाई इस रेंज के अंदर क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया मेरा क्या है, मैंगो है। तो मैंने मैंगो वाला सेल का रेफरेंस दे दिया है। आपको मालूम होगा कि मैं इसे लिख भी सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बाद में प्रोडक्ट को चेंज करना होगा, तो इसलिए मैंने अभी लिखा नहीं है, मैंने सेल का रेफरेंस दे दिया, कॉमा। और उसके बाद आपसे ये एवरेज रेंज मांगेगा। तो एवरेज रेंज मतलब न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि सेल का। तो यहां से लेकर के मैंने यहां तक ये रेंज ले लिया एवरेज सेल। तो ये देखिए ब्रैकेट बंद किया हमने, एंटर मारा, और ये मेरा आ गया जी मैंगो का एवरेज सेल। अभी हम लोग डेसिमल को हटा हटा देते हैं, दशमलव को। मतलब मेरा लगभग मैंगो जो प्रोडक्ट इसमें इस डेटा में जो सेल हुआ है उसका एवरेज सेल है 25,321 रुपए का लगभग। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ कल के डेट में प्रोडक्ट चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एप्पल लिखा, तो ये देखिए एप्पल का एवरेज सेल मुझे बता रहा है। आपको भी प्रोडक्ट चेंज करोगे तो ये प्रोडक्ट वाइज आपको एवरेज बता देगा। तो यहाँ पर क्या था, प्रोडक्ट मेरा क्राइटेरिया था और इसलिए हमने यूज किया एवरेज इफ। और अगर आपके पास दो दो क्राइटेरिया होगा तो क्या करोगे, आप एवरेज इफ का यूज करोगे। तो इसको भी यूज कर लेते हैं, जल्दी से देखते हैं। मैंगो मेरा पहला क्राइटेरिया और साउथ मेरा दूसरा क्राइटेरिया है। तो चलते हैं, इक्वल टू लगाते हैं क्या, एवरेज इफ्स। इसमें सबसे पहले देखिए आपसे एवरेज रेंज ही मांग लेता है। एवरेज इफ में क्या मांगता है, सबसे पहले लास्ट में एवरेज रेंज मांगता है, लेकिन इसमें आपको सबसे पहले एवरेज रेंज देना पड़ेगा। तो इसमें आपको सेल अपना देना पड़ेगा, सेल यानी कि चूंकि आपका न्यूमेरिकल डेटा है ये। क्राइटेरिया रेंज 1,
तो क्राइटेरिया पहला क्या आपका मैंगो है, ये कहाँ मिलेगा, इस रेंज में मिलेगा प्रोडक्ट वाला में, तो ये रेंज आप पूरा सिलेक्ट कर लो, कॉमा इसमें से आपका क्राइटेरिया क्या है, मैंगो, बिल्कुल इजी है। फिर आपसे रेंज 2 मांगेगा क्राइटेरिया का, तो रेंज 2 मेरा वैसे क्राइटेरिया साउथ है, तो ये मेरा किस रीजन में मिलेगा, किस एरिया में मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, देखिए तो ये मैंने पूरा रेंज सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा, और क्राइटेरिया 2 मेरा क्या है, ये साउथ है, तो ये दे दिया। इस तरह से आप क्राइटेरिया रेंज 3 दोगे, फिर क्राइटेरिया 4 5 अगर होता तो आप इस तरह से देते रहते मल्टीपल क्राइटेरिया। चलिए फिलहाल मेरे पास 2 ही है, तो मैंने 2 ही दिया और एंटर मारा, तो ये देखिए इसने मुझे मैंगो साउथ रीजन का एवरेज सेल बता दिया। तो यहाँ पे आप कल के डेट में यहाँ एप्पल अगर आप लिखते हो तो एप्पल का साउथ रीजन का यहाँ पे सेल बता रहा है, या एप्पल अगर आपको मान लीजिए नॉर्थ में देखना है तो ये देखिए नॉर्थ का आपको बता रहा है। तो 2 क्राइटेरिया है और सिंगल क्राइटेरिया भी है, तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, आप किस तरह से एवरेज इफ का और एवरेज इफ का यूज करोगे। एवरेज इफ कब, जब आपके पास सिंगल क्राइटेरिया हो, और इफ कब, जब आपके पास एक से अधिक क्राइटेरिया होगा। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है शायद मैंने ये ठीक से समझा दिया आप लोगों को, और जितने भी मैंने अभी तक फंक्शन बताया आपको पिछले 2 3 वीडियो में, जैसे कि काउंट इफ बताया था, इफ बताया था, सम इफ और इफ बताया था, और आज मैंने एवरेज इफ और इफ बताया था। नेक्स्ट वीडियो में आपको लगभग एक काफी बड़ा डेटा हम लोग लाएंगे, और इसके पीछे जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कुछ आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है कुछ डेटा दूंगा, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, इन 6 फंक्शन का यूज करके कुछ ना कुछ आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे, और आप भी उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।